बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने इसका कोई ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा था और साथ हमने 3 एग्जांपल्स जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल थी उन्हें डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम मज़ीद जो 3 एग्जांपल्स हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उन्हें डिस्कस करने से पहले ये जो हमारा आर्टिकल है ये रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। अब जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं? जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। पिछली जो एग्जांपल्स हमने की थी उनमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता था, तो अब हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। अब एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इन्वॉल्व हों तो हमें करना क्या है, हमने फॉर एग्जांपल दो उसके अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम उससे क्या करेंगे, उस पर जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वो अप्लाई करेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज या आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं वो अप्लाई करके उसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लेंगे और उसके बाद वही प्रोसीजर जो हमने पिछली 3 एग्जांपल्स में अप्लाई किया था वो अडॉप्ट करेंगे। तो मूव करते हैं हम एग्जांपल 1 की तरफ, तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल्स 0। अब आप देखते हो कि इस इक्वेशन में हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। कौन सा? एक साइन एक्स है और दूसरा कोस एक्स है। तो अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद cos x, तो आपको पता है ये आ जाएगा फिर sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x इज इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाय cos x। sin x और ओवर cos x जो है ये हमारे पास होता है tan x प्लस यहाँ पे देखो क्या किया, cos x ओवर cos x आना था ना, डिवाइड कर रहे थे cos x से। ठीक है, तो ये cos x ओवर cos x हमारे पास 1 होता है और 0 ओवर समथिंग वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। tan x प्लस 1 इज इक्वल 0 आ गया। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि जो tan x है वो क्या है, -1। तो ये हमने वो काम कर लिया कि हमारे पास दो डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उन्हें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। tan x इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में? एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ cos पॉजिटिव होता है। तो tan x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या बनेगा? हमने कहा था रेफरेंस एंगल हमने उस रेंज तक फाइंड करना है जहां तक उसका पीरियड हो। तो हमारे पास जो tan x है इसका पीरियड होता है 0 to पाई तक, ठीक है। अगर ये हमारा 0 हो, ये π/2, तो ये पाई, ये इसका जो है पीरियड है। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये तो उसका पीरियड ही नहीं है। विद रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स, कहाँ पे ये 1 वैल्यू देता है, π/4 पे, विद रेफरेंस एंगल π/4, ठीक है। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कैसे फाइंड करना होता है, π-θ। तो यहाँ हम करेंगे फिर सॉल्यूशन इज इक्वल्स
माइनस थीटा, थीटा हमारे पास π/4 है, ठीक है। और ये है आपके पास रेंज इसकी 0 to π। तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4, 3π/4, और रेंज इसकी भी 0 to π है। और अगर हमने जनरल सॉल्यूशन इसका लिखना हो तो जनरल सॉल्यूशन आप कहोगे फिर इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जो एंगल आया है उसके अंदर हमने इसका पीरियड ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3π/4 प्लस nπ, और आप कह दोगे कि n बिलोंग्स टू सम z। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल 1 है वो कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 2 है sin x cos x इज इक्वल्स √3/4। एग्जांपल नंबर 2, sin x इंटू cos x इज इक्वल्स है 3/4, √3/4 सॉरी। लो जी, अब यहाँ भी दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो sin x cos x इज इक्वल्स है √3/4। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 1/2 इंटू 2 sin x cos x इज इक्वल्स √3/4। इस 2 से यहाँ पे 4 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया। 2 sin x cos x हमारे पास क्या होता है, हमने ये पढ़ा डबल एंगल फार्मूलाज में चैप्टर 10, sin 2x इज इक्वल्स होता है 2 sin x cos x। इसका मतलब इसे हम क्लोज करके sin 2x लिख सकते हैं। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास sin 2x इज इक्वल्स √3/2। तो ये हमने क्या कर लिया, इसे सिंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बना लिया। तो बस उसके बाद यही काम है। यहाँ से हमें पता चला कि sin 2x इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल x नहीं 2x लिखना है। sin 2x इज पॉजिटिव इन कहाँ कहाँ पे होता है, हमने कहा फर्स्ट में और सेकंड में, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या बनेगा, √3/2 60 डिग्रीज पे आती है वैल्यू, यानी कि π/3 पे, ठीक है। बल्कि ये x नहीं है तो हम कहेंगे विद रेफरेंस एंगल 2x इज इक्वल्स π/3, क्योंकि एंगल हमने यहाँ पे 2x रखा हुआ है। तो 2x इज इक्वल्स आ जाएगा आपके पास π/3। तो यहाँ से आपका जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या आ गया, फिर सोल्यूशन इज इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स, पहले में तो π/3 एज इट इज आ गया, चलें जी π/3, और दूसरे में पाई माइनस π/3 होगा, तो आप यहाँ पे लिख दो फिर पाई माइनस π/3, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, ब्रैकेट यहाँ पे आएगी, पाई माइनस π/3। और यहाँ इसकी रेंज क्या है, 0 to 2π। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास π/3 और ये 2π/3, और इसकी भी जो रेंज है वो 0 to 2π ही है। तो अगर आपने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो जनरल सॉल्यूशन हमारा जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2x वो बन जाएगा फिर π/3 प्लस 2nπ और 2π/3 प्लस 2nπ। ये है 2x के लिए।
और अगर हमने सिर्फ x के लिए लिखना हो तो जनरल सॉल्यूशन फॉर x, तो वो क्या बनेगा, हम अगर 2 पे डिवाइड कर दें सारे को तो वो आ जाएगा हमारे पास π/6 प्लस एन पाई, π/3 को भी 2 पे डिवाइड किया और 2n पाई को भी, और 2π/3 इसे भी हम ऐड जो है डिवाइड करें तो ये बन जाएगा π/3 प्लस n पाई। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। ये इसे 2 पे डिवाइड किया क्योंकि हमें x का चाहिए था, हमने अभी तक सारा काम 2x के लिए किया था, तो 2x के लिए फाइंड करके एट द एंड हमने क्या किया, उसे 2 पे डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल शामिल है वो है सॉल्व द इक्वेशन sin स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल्स 1। एग्जांपल नंबर 4 है ये, sin स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल्स 1। हाँ जी, तो अगर आप sin स्क्वायर x को, जो आपको पता है कि sin स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x माइनस 1 के, तो हम इसकी जगह cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x इज इक्वल्स 0। ठीक है, सॉरी ये 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, पता नहीं क्या किया मैंने, 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ भी ये 1 माइनस cos स्क्वायर x करते हैं इसे जी। तो यहाँ पे क्या था, 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस cos x, साइन की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की और इज इक्वल्स है 1। ये प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ सिर्फ cos x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स 0। और यहाँ से अगर मैं cos x कॉमन ले लूँ तो cos x यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ cos x बचेगा और इज इक्वल्स 0 जी। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि आइदर cos x इज इक्वल 0, cos x इज इक्वल 0 या फिर 1 माइनस cos x 0 है। अब यहाँ आपको पता है कि cos x 0 कब होता है, cos x 0 आपके पास π/2 पे होता है और यहाँ 3π/2 है तो यहाँ पे होता है। ये दो वैल्यूज़ पे जो cos है वो 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos x इज 0 विद रेफरेंस एंगल। कौन सा रेफरेंस एंगल पे, विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल्स हमारे पास अगर हो π/2 या फिर 3π/2, यहाँ पे हमारा जो ये cos x है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आपको पता चलेगा कि cos x इज इक्वल्स है 1, तो हम कहेंगे cos इज पॉजिटिव इन, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 1 कब होता है, विद रेफरेंस एंगल, विद रेफरेंस एंगल। तो cos आपको पता है 1 यहाँ पे होता है 0 पे, और इसे आप 0 और 2 पाई कह सकते हो। ठीक है, तो ये 0 और 2 पाई पे जो 1 होता है, तो ये x इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 0 और 2 पाई। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसका बस जनरल सॉल्यूशन लिखना है। उसमें क्या करना है, π/2 प्लस 2n पाई, जो इसका cos x का पीरियड है वो आपने ऐड कर देना है। तो π/2 प्लस 2n पाई, 3π/2 प्लस 2n पाई, 0 प्लस 2n पाई और 2 पाई प्लस 2n
पाई। तो ये आपने काम करना है और इसका जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर कहीं पे कोई कमी बेशी हो तो इस्लाह के लिए ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।